नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सभी माता भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके सामने 3 चीज़ें पड़ी हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का दमा, किसी भी प्रकार की खांसी, एलर्जी खांसी, जिन लोगों को आजकल के मौसम में जैसे धान कटाई का मौसम होता है, तो उस वक्त जो अस्थमा का अटैक है या अस्थमा के दौरे हैं वो ज़्यादा पड़ते हैं। जिनको एलर्जी की खांसी है वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो दोस्तों, इस स्थिति में ये दवाई जो है दोस्तों बहुत ही कारगर है। मैंने इसको कई लोगों के ऊपर आजमाया है और दोस्तों बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये है भेड़े के पेड़ का छिलका और ये इससे दवाई तैयार होती है। इससे जो ये दवाई तैयार होती है दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों, जैसे कि त्रिफला चूर्ण बनता है वो हमारी बॉडी के अनुसार ही बनाया जाता है। यानी कि जैसे आंवला है वो पित्त का नाश करता है, पित्त को ख़त्म करता है। भेड़ा जो है वो कफ का नाश करता है और हरड़ जो है वो वात का नाश करती है। इसी तरह से ये जो 3 पेड़ हैं और तीनों ही चीज़ें जो हैं, जो 3 दोष हैं और 3 गुण हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको मद्देनज़र रखते हुए त्रिफला चूर्ण बनाया जाता है। लेकिन अब ये जो भेड़े की छाल है, जैसे ये कफ को ख़त्म करने वाली है, दमे को ख़त्म करने वाली है, खांसी को ख़त्म करने वाली है। ये भेड़े की छाल से दोस्तों ये विशेष प्रकार की दवाई तैयार होती है। और इस दवाई की खासियत क्या होती है दोस्तों, कि इसको आप जैसे घड़े को तोड़ करके उसकी कढ़ाई बना करके उसके अंदर ही इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो है, जो जैसे मैं इसको गोली बना रहा हूँ, तो ये गोली बड़ी आसानी से बन जाती है। इसको जितना ये चने का दाना होता है इतनी सी गोली बना करके आप इसको मुंह में रख के चूसना होता है। यानी कि इस दवाई को सिर्फ 2 से 3 टाइम अगर आप चूसते हैं, किसी भी प्रकार की खांसी है, आपके गले से कफ नहीं निकल रहा है, श्वास की नली में कफ अटक गया है दोस्तों, उसको ये तुरंत बाहर निकालने वाली है। जितनी मर्जी छाती जाम हो, जितना मर्जी बलगम फंसा हो, कैसा भी निमोनिया अटैक हो दोस्तों, ये आप जितनी मर्जी हज़ारों रुपए की दवाई खा लीजिए। जो आजकल खुश्क खांसी होती है, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि हमें खांसी है, दवाइयों से नहीं जा रही, अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा करके, पी करके हालत ख़राब हो चुकी है और खांसी फिर से ठीक नहीं हो रही है। दोस्तों, मैं अक्सर देख रहा हूँ कि आजकल या थोड़ा खांसी का जो समय है, एलर्जी खांसी जो लोगों को ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, इस स्थिति में ये दवाई जो है बहुत कारगर है। इसके बाद आता है दोस्तों, ये हल्दी से दवाई बनती है और दोस्तों अभी इसको मैंने पीसना है, इसका पाउडर करना है। तो इसमें विशेष प्रकार की चीज़ों का पुट दिया जाता है। पुट का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियों का रस मिलाया जाता है और उसको सुखाया जाता है। तो जब ये दोनों चीज़ें, ये अकेले कफ को काम कर जाती है। अगर दोनों आप लेते हैं तो किसी प्रकार की खांसी, किसी प्रकार का दमा दोस्तों मैंने देखा है जड़ से निकल जाता है। कुछ साल पहले, लगभग 1.5-2 साल पहले, यमुनानगर हरियाणा से मेरे पास एक लड़की आई थी 25 साल की, और दोस्तों उसको दमे का बहुत ज़बरदस्त बेग था दोस्तों। उसने लगभग लगभग मेरे से कोई 7-8 महीने कोर्स किया दोस्तों। उसका दमा भी बिल्कुल ठीक है और उसकी खांसी जो है वो भी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गई है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इन चीज़ों को आपको बता भी देता हूँ, लेकिन ये आपसे आसानी से नहीं बनेगी और आसानी से वो जड़ी बूटियों का रस और जो इसके अंदर चीज़ें पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर जो है, हम जो घर का घरेलू जो शहद होता है, जो ओरिजिनल है, उसको यूज़ करते हैं और इसके अंदर दूसरी और भी जो जड़ी बूटियां हैं वो डाली जाती हैं। तो इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है भेड़े के पेड़ का छिलका। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो हरड़, भेड़ा और आंवला होता है वही दवाइयों में अत्यधिक प्रयोग होता है, लेकिन सच ये है कि हरड़ और भेड़े और आंवले का फल जो बहुत कम दवाइयों में पड़ता है। ज़्यादातर हरड़ के पेड़ के छिलका और भेड़े का पेड़ का छिलका ही दवाइयों में ज़्यादा पाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी दमे और खांसी की, एलर्जी खांसी की ज़बरदस्त दवाई। तो दोस्तों, अगर किसी भी
भाई को बहन को ऐसी दिक्कत है तो वो ऑर्डर करके हम तभी दवाई तैयार करते हैं अगर कोई हमें ऑर्डर दे, अन्यथा हम दवाई जो है ऐसे नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप सभी लोग माता भाई बहन ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।